जब इंसान के ऊपर हवस का भूत चढ़ जाता है तो फिर उसको क्या सही क्या गलत किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है। दरअसल एक लड़का जिसका नाम विजय होता है, 18 साल का लड़का, और उसके ऊपर इस जमाने का कुछ इस कदर जोश चढ़ा हुआ था कि उसको वो बेकाबू हो जाता है और अपने ही आंगन में बंधी हुई बकरी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जब बकरी चीखती है, चिल्लाती है, तो घर में ही सो रही भाभी ने जब उसकी आवाज़ सुन करके बिल्कुल दंग रह जाती है और निकल करके वो बाहर आती है देखने के लिए कि आखिर ये बकरी चिल्ला क्यों रही है, इतनी चीख क्यों रही है। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि अपने ही देवर को बिल्कुल नग्न अवस्था में, तो बिल्कुल अवाक से ले जाती है और वो सोचने पे मजबूर हो जाती है और अपने देवर को डांट भी लगाती है। और फिर उसके बाद जो उस लड़के के साथ वो करती है, वाकई अपने आप में दिल को झकझोर देने वाला है, जिसको आप सुनेंगे तो वाकई आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये कहानी, ये घटना वहीं पे नहीं थमती है, बल्कि जब उसकी सच्चाई को पूरे गांव के लोग जानते हैं, आस पड़ोस के लोग जानते हैं, और ये बात जब मीडिया में फैलती है तो जिसको सुन करके, जिसको जान करके सभी लोगों के हालत ख़राब होने लगती है कि एक औरत इस प्रकार का काम कैसे कर सकती है। चलिए जानने वाले हैं कि आखिर हुआ क्या था और उस औरत ने आखिर किया क्या था, जिस वजह से पूरे समाज नहीं कि पूरे एक हमारे प्रदेश को एक ऐसा बात सुनने के लिए मिल गया कि आखिर लोग इस कदर क्यों करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उड़ीसा की है। दरअसल उड़ीसा के में एक छोटा सा गांव विशुनपुर लगता है, और इसी विशुनपुर गांव में एक परिवार रह रहा होता है। परिवार में दो लड़के होते हैं, जिसका नाम अजय और एक लड़के का नाम विजय होता है। दोनों में जो दोनों लड़के थे, उनके पिता जिनका नाम शंकर होता है, शंकर की जो धर्मपत्नी होती है, दोनों बच्चों को जन्म देने के बाद ही कुछ समय बीतने के बाद, यानी लगभग 4 या 5 साल का समय बीता होगा, छोटे लड़के विजय को जन्म देने के बाद वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती हैं। जब इस दुनिया को छोड़ करके वो चली जाती हैं तो शंकर बिल्कुल अकेला पड़ जाते हैं, और उन्होंने अपने बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो अब लड़के जब जैसे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, लेकिन शंकर को अंदर ही अंदर एक बीमारी जो थी गंभीर, उसी से वो जूझ रहे थे, लेकिन उसकी जानकारी वो अपने लड़कों को नहीं देते हैं। और एक दिन उस बीमारी से जूझते जूझते उस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। अब दोनों लड़के अकेले पड़ जाते हैं, जिसमें अजय जो बड़ा बेटा होता है वो जिम्मेदारियों को संभालने लगता है। और जिम्मेदारियों को जब इस कदर संभालता है कि अब वो धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे जा करके काम धाम किया करता था, और उसी काम धाम से जो पैसे मिला करते थे उससे उससे वो गुजारा किया करता था। तब ऐसे ही वक्त करता है, लेकिन आखिर कहते हैं कि वक्त कब तक किसी का साथ देगा ये किसी को पता नहीं है। लेकिन अजय धीरे धीरे जो पैसे कमाया करता था उसको इकट्ठा भी किया करता था ताकि वो विदेश जाएगा, लेकिन अपने घर की जो आर्थिक स्थिति थी, उसकी जो तंगी थी, उसको वो सहन नहीं कर पाता है और सोचता है कि आखिर वो अब इस अकेले को कब तक झेलेंगे ये दोनों भाई। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना वो अपनी शादी कर ले, जिससे घर में एक औरत आ जाएगी तो कम से कम कुछ नहीं तो खाना बना करके 2 टाइम की रोटी को तो ज़रूर ही दे देगी। अब इसीलिए जो बड़ा भाई है वो और भी कुछ गांव के लोगों से कहता है कि उसके कोई लड़की बताएं, और लड़की जैसे अच्छी मिलेगी तो फिर उसकी शादी हो जाएगी। अब इस जो गांव के लोग थे, जो रिश्तेदार थे, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, और उन्होंने लड़की की तलाश जारी कर दी। और ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, कुछ ही समय बाद एक लड़की का पता चलता है जो बगल के ही गांव के रहने वाली होती है। तकरीबन अजय के घर से यही कोई 12 या 15 किलोमीटर की दूरी होगी। इतनी दूरी में एक लड़की जिसका नाम संगीता होता है, संगीता से इसकी शादी फिक्स हो जाती है। 16 नवंबर की रात जो होती है, उस दिन इसके संगीता के घर पे बारात आती है, और बारात तो आती है, सब कुछ धूमधाम से होता है, सब कुछ सही ढंग से हो जाता है। सुबह में विदाई होती है, और विदाई होने के बाद जो संगीता है अपने घर जाती है, यानी कि अपने ससुराल पहुंचती है। और वहाँ पर जब वो ससुराल पहुंचती है तो फिर अपने सास और ससुर का की जो फ़ोटो लगी होती है, उसी फ़ोटो को छू करके वो प्रणाम करती है, और प्रणाम करके अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के अपने नए दंपति जीवन की शुरुआत करती है। और जैसे ही शुरुआत आगे बढ़ती है तो फिर अब जो विजय है वो घर पे ही रहा करता था, क्योंकि उसकी उम्र यही कोई 17.5 या 18 साल के करीब रही होगी। लेकिन जो अजय है वो जिम्मेदारियों को समझ रहा था, और वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए बाहर जा करके कमाता है। और कमा करके वो अब धीरे धीरे, पहले तो गांव में ही कमाया करता था, शहर जा करके बगल में ही कमा लिया करता था, लेकिन
आखिर उतने पैसों से ना अब उसका गुजारा होने वाला था, ना परिवार का और ना ही उसकी पत्नी का। अब इसीलिए वो जाता है शहर में, बड़े शहर में, और जा करके वहीं पर वो जॉब करने लगता है। और वो तकरीबन कभी 6 महीने पे तो कभी साल भर पे ऐसे ही वो घर पे आता है, और ऐसे ही करते करते तकरीबन शादी के 4 साल गुजर जाते हैं। और जब इधर 4 साल गुजरते हैं तो जो विजय है अब वो भी धीरे धीरे जवानी की दहलीज पे चढ़ा हुआ था, धीरे धीरे वो भी अब बड़ा हो चुका था। अब ऐसे ही वक्त कटता है, लेकिन वो जो विजय होता है उसको अब बुरी संगतों का असर हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं गलत संगतों का जब शिकार होता है तो वो फिर गंदी मूवियों का शौकीन हो जाता है, यानी कि पॉर्न मूवी वो देखने लगता है। अलग अलग साइटों से, अलग अलग जगहों से जब वो पॉर्न मूवी को देखता है, देख के उसके अंदर उत्तेजना जगती है, और ऐसे ही उत्तेजना उसके अंदर जब जगने लगती है तो फिर वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। बात कर रहा हूँ मैं 27 जून की, लगभग यही कोई रात के लगभग 8 ही बजे रहे होंगे, क्योंकि गांव में आमतौर पे सभी लोग खा करके सो जाते हैं। जब खा करके सभी लोग सो जाते हैं तो इसके बाद जो लड़का है वो अपने मूवी फ़ोन में गंदी मूवी देख रहा होता है, और उसी दौरान जब उसके ऊपर जब नशा चढ़ता है, और इस कदर जब नशा चढ़ जाता है कि उसको अब ज़रूरत होने लगती है कि वो किसी न किसी के साथ सेक्स करे, किसी न किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन अब उसको कोई दिख नहीं रहा था, घर में भाभी थी तो भाभी के साथ ऐसा कर नहीं सकता था, और इसलिए वो सोचता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। इसलिए वो फ़ोन को साइड में रखता है और निकलता है अपने घर से बाहर। और जैसे ही घर से बाहर निकलता है अपने कमरे से, तब तक देखता है कि वहीं पर बाहर एक जो करकट का घर होता है, उसी करकट में उसकी बकरी बंधी होती है। अब सोचता है कि आखिर चलो इसी के साथ वो अपनी हवस को बुझा लेता है, और उसने अपनी ही बकरी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं अब उसकी जो नीयत है उसमें खोट दिखने लगती है, और वो अब ये सिलसिले को, इस दौर को अब शुरू करना चाहता है। अब ऐसे ही जो ये सिलसिला है और ये दौर है ये शुरू कर देता है, और उस बकरी के ही साथ ही शारीरिक जो संबंध है वो शुरू कर देता है। लेकिन जो बकरी होती है वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और जब उसके चीखने की, चिल्लाने की जब आवाज़ को उसके घर में सो रही जब उसकी भाभी सुनती है, तो सुनने के बाद से उसको ये लगता है कि आखिर उनकी ये जो बकरी है वो क्यों चीख रही है, क्यों चिल्ला रही है। अब इसी को देखने के लिए वो बाहर निकलती है। जैसे ही वो बाहर निकल करके देखती है तो उसका जो देवर होता है वो अपनी ही बकरी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। ऊपर बस एक उसने बनियान पहन रखी थी, और नीचे उसने अपने अंडवियों को भी निकाल रखा था, और उस बकरी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। बकरी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो उसका मुँह को वो दबा रहा था। लेकिन जो बकरी है उस चिल्लाने की बार बार कोशिश कर रहे थे, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उसने उसको, उसके पैर को बांध दिया था और उसको नीचे ज़मीन पे पटक दिया था, और उस बकरी के साथ वो रेप कर रहा था, एक तरह से कह लीजिए। जैसे उसकी भाभी आती है तो देखती है, तो देख करके अपने देवर को यानी कि विजय को वो डांट लगाती है, और जैसे ही भाभी को देखता है तो सर में से पानी पानी हो जाता है, और वही अपने खुद के प्राइवेट पार्ट को ढकने की कोशिश करता है। चूँकि अंधेरा तो था ही, लेकिन हल्की हल्की रोशनी बाहर से आ रही थी, इस वजह से उसका जो शरीर है वो दिख रहा था। अब जब भाभी उसको डांट लगा रही थी, जो भाभी की उसकी नज़र थी वो उसके शरीर पे थी, उसके प्राइवेट पार्ट पे थी। अब इधर जो उसकी भाभी थी वो सोचती है कि आखिर अब किया क्या जाए इसके साथ। वो अपने जहन में खोई हुई थी, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि जो इसके भैया हैं वो तो हमेशा बाहर ही रहते हैं, साल भर पे 6 महीने में बाहर आते हैं, और उसका भी मन होता है वो चोरी छुप के अलग अलग मर्दों के साथ कभी कभार शारीरिक संबंध बना लिया करती थी। लेकिन सोचती है कि क्यों ना विजय को भी ज़रूरत है, अगर मैं इसके साथ ही शारीरिक संबंध बनाऊँ तो मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, और इसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, और बात घर की खरी के अंदर ही रह जाएगी। अब यही सोच करके जो संगीता है वो विजय से कहती है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे थे। उसको डांट लगाती है और कहती है कि कमरे में चलो, मेरे कमरे में चलो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ वहाँ पे। फिर उसको अपने कमरे में लेकर के जाती है, और ले जा करके उसको पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे थे। जो लड़का है वो सारी बातों को बताता है, और जैसे ही उन बातों को बता रहा होता है अब विजय वो बड़े ही ध्यान से सुनती है, और सुनने के बाद फिर वो कहती है कि एक काम करो, जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ तुम वैसा करते जाओ, तो फिर ये बात मैं तुम्हारे भैया से नहीं बताऊँगी। तो मैं तुम्हारे भैया से इस बात को बता दूँगी, तो फिर तुम्हारे भैया इसका फैसला वही करेंगे। तो विजय जो होता है वो हाथ पैर पकड़ने लगता है और कहता है कि नहीं भाभी आप ऐसा मत करिएगा। तो फिर भाभी से उसकी जो है वो डिमांड करती है, कहती है कि तुम्हारे भैया रहते ही नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ही साथ अपनी आग को शांत कर लो और मुझे भी शांत करो। इस पर जब ये विजय सुनता है तो वो सोचता है ये तो अब इससे अच्छी बात क्या होगी। उसके हाथों में लट्टू हो जाते हैं, दोनों हाथों में। अब इसी को सोच करके जो विजय है अब अपनी भाभी पर ही टूट पड़ता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और शारीरिक संबंध
इस प्रकार से बनाता है जैसे कोई हैवान बनाता हो, और पूरी हैवानियत के साथ अपनी भाभी पे वो टूट जाता है। उसके बदन से एक एक कपड़े को नोच करके वो फेंकने लगता है और फेंक करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब ये सिलसिला शुरू होता है और पूरी पूरी रात चलता है, अब पूरे दिन चलता है, यानी कि अब ये सिलसिला अब रोज़ का हो जाता है। जब भी विजय का मन होता है या फिर उसकी भाभी का मन होता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो भी दानवों की तरह। जो विजय है ऐसे लगता था कोई हब्सी संबंध बना रहा है, इस प्रकार से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और उसकी भाभी भी चीखें निकाल देता था, उसकी भाभी भी चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन उसको भी मज़े आते थे, इसलिए वो उसको रोकती भी नहीं थी। अब ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा था और लगभग 5 या 6 महीने का जब वक्त गुजर जाता है, तो फिर जो इधर विजय होता है, विजय का शरीर कहीं ना कहीं कमज़ोर होता नज़र आता है और इसके शरीर पे पीलापन हो जाता है। और ये जब बाहर निकलता है तो कुछ लोग जो उसको प्रतिदिन देखते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा बदन पीला क्यों पड़ रहा है, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हो रही है। जो विजय होता है वो कहता है कि पता नहीं, और वो जल्दी से घर पे अपने आ जाता है और आने के बाद से उसके साथ वो फिर से शारीरिक संबंध बनाता है और ये सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन एक दिन एक उसका जो पड़ोसी होता है उसको कहीं ना कहीं संदेह हो जाता है, शक हो जाता है कि आखिर विजय जो अभी 22-23 साल का जो लड़का है जवान, अभी आखिर उसको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि उसकी तबीयत ऐसी कैसे ख़राब हो गई है कि उसको इस प्रकार की गलत तरीके की लत लग गई है। क्योंकि वो देखते ही भाप जाता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। अब इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना इस बात की पता लगाया जाए, और इसी पता लगाने के चक्कर में वो रात के वक्त, यानी कि रात के जब खाना पीना खा कर सभी लोग सो जाते हैं, तो वो वहाँ पर चोरी छुप के झाँक रहा होता है और झाँक करके देखने की कोशिश करता है कि आखिर अंदर का माजरा क्या है, अंदर का सीन क्या है। अब उसी सीन को जब वो देख रहा होता है, तो देखने के बाद जब खाना पीना खा करके ये लोग कमरे में आते हैं और ये लोग सोते हैं, रात की जैसे ही 10 बजते हैं, इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है और कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगती है, कहारने की आवाज़ें आने लगती है। जब उसका पड़ोसी है वो खिड़की से झाँक रहा होता है, देख रहा होता है, और सारे मंजर को वो अपने फ़ोन में कैद कर लेता है और कैद करने के बाद घर पे जाता है और अगली सुबह वो अजय को फ़ोन लगाता है और सारी बातों को बयां कर देता है कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा भाई इस प्रकार का कांड कर रहे हैं, तुम्हारे भाई की हालत इस प्रकार की हो गई है। सारी जब बातें बताता है तो जो अजय है वो अगले ही दिन ट्रेन पकड़ लेता है और उसी दिन ट्रेन पकड़ के जब वहाँ से निकलता है तो मात्र 2 दिन का समय लगता है और उसके बाद वो घर पे आ जाता है और आकर के अपनी पत्नी से इन बातों को पूछने लगता है और जानने की कोशिश करने लगता है कि आखिर ये बताओ कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोनों इन बात से इनकार कर देते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बात अब आगे बढ़ चुकी थी, वीडियो भी था, वीडियो दिखाया जाता है, तो फिर दोनों ने हामी भर दी। और जो औरत होती है, यानी जो संगीता होती है, वो कहती है कि तुम मेरे साथ इस प्रकार का काम कर नहीं पाते थे और तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई है। तुम मेरे साथ नहीं रहते थे लेकिन तुम्हारा भाई मेरे साथ रहता है, तुम साल भर में 6 महीने पे आते हो। बताओ मेरी ज़रूरत को कौन पूरी करेगा, मेरी हवस को कौन बुझाएगा। इसलिए तुम्हारा भाई जो है वो बकरी के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, तो मैंने सोचा घर की बात घर में ही रह जाए, इसीलिए मैंने इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया ताकि ये भी बाहर नहीं जाएगा मुँह मारने और मैं भी किसी और के साथ नहीं संबंध बनाऊंगी। घर की बात घर ही में रह जाएगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन अजय को लगता है कि ये औरत जो है वो गलत कर रही है, इसलिए वो अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है और पीटने के बाद उसको कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। अब इसीलिए उसने उस लड़की को उसके मायके भिजवा दिया और उसने तलाक का पेपर भी बनवा दिया, क्योंकि मारपीट के दौरान लड़की भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। और दोनों के बीच में अब तलाक भी रहता है। लेकिन इधर जो विजय होता है, विजय भी परेशान रहता है, लेकिन अजय उसका पासपोर्ट बनवाता है और पासपोर्ट बनवाने के बाद दोनों लोग अपना पासपोर्ट बनवाते हैं और दोनों चले जाते हैं विदेश। और वहाँ से 2 साल बाद दोनों भाई वापस आते हैं। दोनों ने अपनी नई गृहस्थी को बसाना शुरू किया और दोनों एक दूसरे बड़े भाई की फिर से शादी होती है और भाई भी दूसरा भी बड़ा हो चुका था, तो इसलिए विजय की भी शादी होती है और दोनों भाई अपने दंपति जीवन के साथ अपनी पत्नी अपनी अपनी बीवी के साथ दोनों खुश हैं। जो अजय होता है और विजय दोनों मिल करके वहीं पर एक कपड़े की दुकान खोलते हैं शहर में और वहीं पर खोल करके उस दुकान को दोनों चला रहे हैं और आज अपने जीवन की नई शुरुआत को बहुत ही बेहतर ढंग से वो कर रहे हैं। तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो इस प्रकार का काम कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर गलती किसकी थी? यहाँ पर विजय को भी खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि विजय ने भी उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, एक लड़की की जीवन बर्बाद हुआ, या तो फिर विजय का जीवन बच गया। आप ही कमेंट करिएगा, कमेंट करके अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।